गुरु वंदना का मंत्र नंबर 14। ओम अखंड आनंद बोधाय अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। अर्थ अखंड आनंद का बोध करवाने वाले, शिष्य के अज्ञान रूपी संताप को दूर करने वाले, जो सच्चिद आनंद स्वरूप हैं, जो राम के स्वरूप हैं, उन सद्गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। यह मंत्र अथर्ववेद का है, प्रश्नोपनिषद का शांति मंत्र है। जी भगवान। अर्थ महती कीर्ति वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र वृद्ध श्रवा हमारा कल्याण करें। विश्व के ज्ञान स्वरूप सबके पोषण करता वे पूषा सूर्यदेव हमारा कल्याण करें। अकाट्य शस्त्र वाले गरुड़ जी हमारा कल्याण करें। हे बृहस्पति देव हमें मंगलदायता दो। ओम गीता तत्वलोक, यह ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या है, भाष्य है तात्विक दृष्टि से। परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्त उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का 15वां अध्याय चल रहा है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम अध्याय के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि पुरुषोत्तम स्वरूप को जो लखा हुआ है, इसके लिए है 15वां अध्याय। तो इसमें हम लोग का मंत्र चल रहा था, तीसरा और चौथा मंत्र हुआ था उड़िया बाबा से। तो अब तीसरा और चौथा मंत्र एक बार हम लोग लेते हैं, उसके बाद गीता रस रत्नाकर से उसकी व्याख्या लेंगे। जी। न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते न रूपम अस्य तथा उपलभ्यते न अंतो न चादिः न च संप्रतिष्ठा न अन्तः न च आदि न च संप्रतिष्ठा। अस्वत्थम एनं सुविरूढमूलम् अश्वत्थम् एनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। भगवान कहते हैं कि ये जो संसार है ना, ये जैसा तुमको दिखता है कि बिल्कुल सच्चा सच्चा है,
ऐसा वास्तव में ये नहीं है, क्योंकि जो चीज़ सत्य होती है वो हमेशा ज्यों की त्यों रहती है। और ये संसार अदलने बदलने वाला है, और यह प्रतीति रूप है, ये कहीं सचमुच में नहीं है। जैसे तेरा सपने का जगत दिखता तो सच्चा सच्चा है। कल आपका एक बहुत अच्छा सत्संग आया था जी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो दिखाई तो बिल्कुल सच्चा पड़े, माया किसे कहते हैं, जी 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 जो दिखाई तो बिल्कुल सच्चा पड़े, जिस समय देख रहे हो उसमें बिल्कुल सच्चा दिखाई पड़े, लेकिन वो कहीं होवे नहीं। जी एग्जाम्पल दिया था सपने का। तो ऐसा ही ये जागने वाला जगत है भगवान। तो कहते हैं कि ना इसका आदि है, प्रारंभ है, ना इसका अंत है, और भगवान कहते हैं ना ये कहीं प्रतिष्ठित ही है। न च सम प्रतिष्ठा कह के भगवान ने न च सम प्रतिष्ठा क्या कहा, मान लो ना असतो विद्यते भावो ही कह दिया। देखिए भगवान, और कहते हैं दूसरी बात एक और है अर्जुन, अस्वत्थम, यह कल तक भी ठहरने वाला नहीं है। सुविरूढ़ मूलम, इसको अच्छी प्रकार से इस संसार रूपी वृक्ष को उखाड़ करके असंग शस्त्रेण, असंग रूपी शस्त्र से इसको अच्छी प्रकार से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। और असंग रूपी शस्त्र से इसका कभी चिंतन न करे, क्योंकि तू आत्मा है, तू सत्ता स्वरूप है, तू जिसकी ओर देखता है उसका सत्ता बन जाती है खट्ट से। जैसे सूर्य जिसकी ओर देखता है वो प्रकाशित हो उठता है। तो भगवान कहते हैं कि जगत की ओर तू देखता है इसलिए इसकी सत्ता बन जाती है। अगर तू उसका बिल्कुल चिंतन न करे तो कहीं उसकी सत्ता नहीं है। दृष्टा की ही वास्तविक सत्ता होती है। दृश्य तो दृष्टा का ही संकल्प होता है। तो भगवान ये कह के भगवान ने बता दिया कि ये संसार रूपी वृक्ष, पहली बात तो ये टिकाऊ नहीं है, कल तक भी ठहरने वाला नहीं है, इसलिए इससे प्रेम करना बिल्कुल बेकार है। दूसरा ये बता दिया कि इस भयंकर संसार सागर से कैसे इससे छुटकारा पाओ है। तो भगवान ने इसमें ये भी बता दिया, शस्त्र भी दे दिया कैसे निपटे हैं संसार से। तो भगवान ने कहा असंग शस्त्र से। क्या बढ़िया बात है भगवान, क्यों, कितना बढ़िया शस्त्र है माधव भगवान। बहुत बढ़िया। किसी की हिंसा नहीं करनी, किसी को मारना नहीं, किसी को बदलना नहीं, क्यों, असंग शस्त्र, किसी को डिस्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, चलने दो। असंग शस्त्र, असंग शस्त्र से। कैसा असंग शस्त्र, भगवान कहते दृढ़ेन, दृढ़ असंग शस्त्र से छित्वा इस संसार का भेदन हो जाता है। अब भगवान चौथा मंत्र लेते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, असंग शस्त्र से संसार का छेदन तो कर दिया, क्यों, लेकिन फिर हम संसार को हमने उखाड़ के फेंक दिया, खत्म कर दिया, लेकिन फिर हम कहाँ रहे। तो कहते हैं ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस परम पद में रहो। इसकी ठीक से परिमार्गितव्यम माने खोज लो, इसको अच्छी तरह से खोज लो। परिमार्गितव्यम, कहोगे कहाँ है इसका मार्ग, कैसे पहुँचे, तो कहते हैं परि माने चारों ओर, सर्वत्र तो है क्यों भाई, सब जगह सब ओर है, सब ओर है, वही तो है।
यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। एक बहुत बड़ी गारंटी ले लिया भगवान ने, इंश्योरेंस का बाप। क्या? अगर तुम इस अपने परम पद में रहे तो निवर्तन्ति, भूया माने फिर निवर्तन्ति यानी कि आना जाना खत्म। देखो भगवान ने निवर्तन्ते शब्द का बहुत प्रयोग किया है भगवान। यद गत्वा न निवर्तन्ते यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः। तो कहते हैं अच्छा, तो फिर मैं अभी इसी निर्भय अमृत स्वरूप पद की शरण में अभी ही जाता। तम एव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये। तम एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। यतः प्रवृत्ति प्रसृतः पुराणी। जिसकी पावर से मैं किसकी शरण में आ गया, किससे एक हो गया? परमात्मा स्वरूप से। कैसा है? कहते हैं यतः प्रवृत्ति, जिसकी पावर लेकर के ये संसार रूपी बड़ा भयानक झूठा सपना एकदम सच्चा लगता था, बहुत कष्ट देता था, और भगवान इससे निकलने का उपाय कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। भगवान ने निकाल लिया। देखिए, गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। समझता था कि है जग ये सच्चा, गुरु ने झूठा दिखा दिया। भगवान, अनगिनत कर्मों में मैं बंधा था, गुरु ने उनसे छुड़ा दिया। क्या बढ़िया भजन है भगवान। तो गुरु ने क्या छुड़ा दिया? गुरु ने बता दिया कि ये रहा सत्य, ये देखो गीता का सत्य, ये उपनिषद का सत्य, और ये तेरा सत्य, ये मेरा सत्य। देखो भगवान, पनिया भरन से छूट गई। हाँ, गगरी भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मोरे सिर से टली बला है। ये बला है भगवान, ये संसार बला। तो भगवान कितने बढ़िया मंत्र है, 3 और 4। तो अब कंचन भगवान से गीता रस रत्नाकर सुनते हैं इन्हीं दिव्य मंत्रों से। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। स्वामी जी बता रहे हैं भगवान की यस्य यथा रूपम दृश्यते तथा इहि विचार काले न उपलभ्यते। इंद्रियों के द्वारा इसका जैसा रूप देखने में आता है वैसा, इंद्रियों के द्वारा इसका जैसा रूप देखने में आता है, विचार समय में वैसी उपलब्धि नहीं होती। यहाँ जो रूप दिख रहा है वह है कुछ और दिख रहा है कुछ, न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। न इसका अंत दिखता है, न इसका आदि दिखता है, और न इसकी संप्रतिष्ठा दिखती है। यह तो बंध्या पुत्र की तरह है, जिसका न आदि है न अंत है न संप्रतिष्ठा है। विचार काल में तो इसकी सिद्धि होती ही नहीं, इसलिए यह बंध्या पुत्रवत मिथ्या है। परंतु सविरूढ़ मूलम, अज्ञान के कारण इसने अपनी जड़ बहुत गहराई तक जमा ली है। इसको काटने का उपाय क्या है? यह है कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, दृढ़ असंग शस्त्र के द्वारा इसको छिन्न भिन्न कर दो। किसी के साथ चिपको मत, संजन मत करो, सज्जन मत करो। दोनों हथकड़ी बेड़ी चाहे लोहे की
बनी हो और चाहे सोने की बनी हो, वह तो बांधने वाली ही है। इसलिए दुनिया में जिसको अच्छा कहते हैं उससे भी और बुरा कहते हैं उससे भी अलग ही रहो। वाह वाह वाह। तुम तो सतव्रज तम किसी में अपने को मत बांधो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इसको दृढ़ असंग शस्त्र से छिन्न भिन्न करो। ढिल्लम ढिल से काम नहीं चलेगा, एक झटके से ही काम चलेगा। यह नहीं कि धीरे धीरे इसका उच्छेद करो। अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी हम धीरे धीरे पहले माँ से वैराग्य कर रहे हैं, फिर बाप से वैराग्य कर रहे हैं, फिर भाई से वैराग्य कर रहे हैं, फिर बेटे से वैराग्य कर रहे हैं, फिर सबके बाद में पत्नी से वैराग्य करेंगे। पत्नी से क्या वैराग्य करेंगे कि हम दोनों मिलकर अलग रहेंगे। क्या ढिल्लम ढिल हो गया ना। इससे क्या वैराग्य पूरा हो गया। इसलिए यह जो ढिल्लम ढिल है उससे काम नहीं चलेगा। दृढ़ असंग शस्त्र से इसको एक झटके में काट डालो। गजब भाई गजब, बहुत बढ़िया। आगे भगवान चौथा मंत्र है, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। इधर का हिस्सा काटोगे नहीं तो ढूंढ नहीं सकते। तथा माने चित्वा, तथा इस छेदन के पश्चात परिमार्गण करो। ढूंढो, किसको ढूंढे? उसको ढूंढो जहां जाकर लौटना नहीं पड़ता। ऐसे में जहां जाने का रास्ता होगा वहां से लौटने का रास्ता भी जरूर होगा। लेकिन यस्मिन गता न निवर्तन्ति बोया, कहते हैं कि वहां जाकर लौटना नहीं होता। इसलिए जब वहां से लौटना नहीं है तब असल में जाना भी नहीं है। ना कहीं जाना और ना कहीं आना है, आवागमन दोनों नहीं है। वहां देखो, जब तक अवेष्टव्य वहां का विज्ञान नहीं हुआ तब तक हम परमात्मा हैं। जब वह ढूंढा जाने वाला मिल जाता है तब तो ढूंढ रहा था वह भी वही है। आप पे ढूंढे, आप पे ढूंढावे, आप पे ढूंढन हारी, आप पे अमृत, आप अमृत घट आप ही पीवन हारी। जो ढूंढ रहा था वह अपने को ही ढूंढ रहा था। इसलिए जिसको ढूंढ रहा था वह जाने से नहीं मिला, और जब कहीं जाने से नहीं मिला तो कहीं से जाकर लौटना भी नहीं पड़ेगा। वह तो जहां हो रही है वही है। अरे नशे में मालूम पड़ता है कि वह खो गया है, लेकिन नशा उतर गया तो मिल गया। ना कहीं जाना ना कहीं आना है। तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्यते। इसलिए आओ हम आज उस आद्य पुरुष के प्रपन्न हो जाएं। यह आद्य पुरुष क्या है महाराज? वह कौन है? काल के आदि में है, भूत के आदि में है। अरे कभी काल का भूत का आदि भी होता है। क्या बात है। आप कभी अक्ल लगाकर विचार करें तो आप कभी अक्ल लगाकर विचार करें कि जो अतीत है, काल है, उसका क्या कहीं आदि होता है? जब अतीत ही नहीं मिलेगा तो उसका आदि कहाँ से मिलेगा? अच्छा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कहीं आदि होता है? जब आदि होता ही नहीं तब वहां परमेश्वर कहाँ से मिलेगा? असल में बुद्धिमानी आपकी इसमें है कि जहाँ मन आदि होता है, जहाँ से मन का उत्थान होता है और जहाँ से आपकी अहम वृत्ति उदय होती है, उसके साक्षी को ढूंढिए, उसके अधिष्ठान को ढूंढिए। यत प्रवृत्तः प्रसीता पुरानी, यह पुरानी अहम वृत्ति की प्रवृत्ति जहाँ से उदय होती है वहाँ परमात्मा को ढूंढिए, वहीं मिलेगा परमात्मा आपको। जहाँ आपका अहम है वही परमात्मा है, वही आदि है। ढूंढने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। जी भगवान। ये जो कंचन भगवान ने दोनों पेज पढ़े हैं, पेज नंबर 540
और पेज नंबर 541, गीता रस रत्नाकर। बहुत दिव्य है भगवान, क्योंकि इसमें बताया कि अधश्च मूलानि अनुसंततानि, ये जगत है तो झूठा, और ये जगत झूठा है, इसके कर्म भी इसके अंदर, जितने ये कर्म है ना संसार के, ये जगत का ही तो हिस्सा है, इसलिए कर्म भी झूठे हैं। तो ये झूठे कर्म, इसमें झूठे जन्म भी देते हैं, और झूठे कर्म भगवान पूरी जिंदगी उलझाए रहते हैं। मतलब भगवान आज तक आपको कभी वेदांत में आने के पहले पता चला कि कर्म एकदम झूठे हैं? नहीं भगवान। कभी ये पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ये जगत, जीव जगत, ईश्वर, ये सब मायावी है, झूठे हैं? नहीं पता लगा भगवान, कोई भनक भी नहीं थी। अच्छा, मैं जन्मने मरने वाली चीज नहीं हूं, ये कभी आज तक सुनने को मिला वेदांत के अलावा? नहीं। देखो भगवान, ये जो माँ बाप हम लोग को शिक्षा देते हैं ना, वो कहते हैं बेटा एक दिन सब लोग मर जाते हैं, उसी तरह हम लोग भी मर जाएंगे, ऐसे कहते हैं। बताओ भगवान, बताओ, जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं, जो स्कूल में कॉलेज में टीचर्स हैं, डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, उनको किसी को पता है कि मैं किसी का भी हो कभी मरता ही नहीं है? क्यों डॉक्टर भगवान? भगवान प्रणाम। प्रणाम भगवान। भगवान, ऐसा सारी जीव जितने भी हैं उसमें कॉलेज के प्रोफेसर तो क्या बेचारे, उनकी क्या बिसात है, जो बड़े से बड़े भी संसारी हैं उनसे भी बढ़कर हैं, कुछ भी है, किसी को भी इस चीज की पता नहीं, इसीलिए उनको एक ही टर्म कह दी गई, अज्ञानी है। ये सब अज्ञानी। ये तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी को पता है कि वो मरने वाली चीज नहीं है, जन्मने मरने वाली चीज नहीं है, वो शाश्वत है, वो नित्य है। अदरवाइज जैसे शुरू में हम भी वेदांत के सत्संग में भी पढ़ते हैं कि संसार तो अशाश्वत है, रोज हम देखते हैं मरते हुए, हमारे दादा परदादा हमारे भी मर गए, तो और एक दिन हमें भी मर जाना है, यही पढ़ते आए, यही सुनते आए, और वो चीज सत्य भी लगती है क्योंकि दिखाई देती है, हम रोज देखते हैं। परंतु जब वेदांत ने बताया कि ये दिखाई कुछ नहीं देता और आप दिखाई देने वाली चीज ही नहीं हो, आप तो केवल चेतन तत्व हो, दिखाई नहीं देंगे, आप दृश्य में हो ही नहीं, तो दिखाई कैसे देंगे? और संसार उसी चीज को प्रमाण मानता है जो दिखाई दे। अब बताइए, डॉक्टर भगवान ने क्या बढ़िया बात कही, संसार उस चीज को प्रमाण मानता है जो दिखाई दे। और उपनिषद क्या कहती है, वेद क्या कहते हैं, अवतार क्या कहते हैं कि नहीं, जो दिखाई पड़ता है वो प्रमाण नहीं है, जो देखता है वो असली प्रमाण है। देखने वाला जिसको देखा है वो तो प्रकाशित हो उठता है, और जिसको ना देखा है वो सारा गायब हो जाता है। किसी ने कहा हम बहुत बड़े कमिश्नर हैं, तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारे जैसे तमाम कमिश्नर यहाँ घूम रहे हैं संसार में, जाओ अपना काम करो, जाके कमिश्नर हो तो अपनी गद्दी में बैठो। लीजिए भगवान, उनकी सारी उतर गई, और मैंने भगवान जिसको बड़ा महत्व दे दिया। याद रखना, ये जो संसार में बहुत ज़्यादा दुख मिलता है ना, वो इसलिए मिलता है कि तुमने किसी को बहुत महत्व दे दिया है। जिसको तुम ध्यान से देखोगे वो एकदम भगवान सच्चा सा हो जाएगा। और भगवान कंचन भगवान ने क्या बढ़िया पढ़ा, भगवान मज़ा आ गई। कहने लगे कि भगवान कृष्ण कहते हैं इस संसार से, भव सागर से हम कैसे छूटें? तो कहने लगे ढिल्लम ढिल्लन से काम नहीं चलेगा, ढिल्लम ढिल्ल से काम नहीं चलेगा। कहने लगे पहले हम पिता से वैराग्य करेंगे 10 साल में, फिर अगले 10 साल में माता से वैराग्य करेंगे, फिर अब बच्चों से वैराग्य करने के लिए तो 20 साल चाहिए ही चाहिए। वो असंग शस्त्र को पढ़ा रहे हैं कि असंग शस्त्र ऐसा ना हो कि भाई ठुट्टल हो ठुट्टल। कहन फिर क्या करोगे? कहन फिर पत्नी से वैराग्य करेंगे। कहन वो कैसे करोगे? कहन अलग अलग रहेंगे।
वो कहते हैं भैया तुम जैसे रह रहे थे, जैसे व्यवहार कर रहे थे, तुम वैसे ही करो। क्यों? लेकिन वो गड़ासा होता है ना, गड़ासे से काटते हैं ना, तो मारते हैं तो भगवान अलग अलग दोनों हो गए। एक गन्ने के एक टुकड़े को आप बीच में रखो और गड़ासा कस के मारा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। लो भैया, ये रहा सत, ये रहा सत। झटके वाला कह रहे हैं वो। अब मजे की चीज नहीं, मजे की चीज है कि हमको किससे वैराग्य कराया जा रहा है? झूठे सपने रूपी जगत से। लो कि भगवान तो कहीं हिंसा भी नहीं करनी है। वो तो विचार से है। भगवान इतना बढ़िया पैरा अभी कंचन भगवान ने सुनाया है कि हम क्या बताएं। इसमें उन्होंने सुनाया है ये कि ये संसार तो कहीं प्रतिष्ठित है ही नहीं, न अंतो न चादि न च संप्रतिष्ठा। कहने लगे ये तो कहीं प्रतिष्ठित ही नहीं है। भगवान आप हमारे साथ सत्संग करते हो वेदांत का, भगवान दोनों मुट्ठी भींच कर, भगवान पूरी शक्ति से इस बात को स्वीकार कर लो कि ये संसार कहीं भी प्रतिष्ठित नहीं है। जब भगवान संसार नहीं है तो फिर शरीर कहाँ? शरीर तो संसार ही का हिस्सा है। तो फिर ये चौगर्दा भागने वाला मन कहाँ है फिर? क्या माधव भगवान? कहीं नहीं। और भगवान जब संसार झूठा है तो रिश्ते नाते कहाँ से सच्चे हो गए? मदन लाल भगवान, जब संसार झूठा है तो रिश्ते नाते और कर्म ये कहाँ से सच्चे हो गए? जब मूल ही देखा जाए शुरुआती झूठा है तो अंत झूठा होगा ही होगा। हाँ अच्छा, ही है। हाँ अच्छा, एक चीज बताओ, जब संसार झूठा है तो यहाँ की पढ़ाई लिखाई ये कहाँ से सही हो गई? सब झूठा है। हैं? सब झूठा है, कोई यहाँ पर सच नहीं है सिवा एक के। अच्छा जो लोग अपनी भगवान एक बात कहिए, बिल्कुल सही कहिए भगवान। अच्छा, जब ये संसार झूठा है तो ये बताओ कि ये लोग अपनी बड़ी बॉडी बनाते हैं सवेरे उठ के, देखो जाके पार्क में मार बॉडी बनाए पड़े हैं। तो आप हम और मदन लाल भगवान पार्क में टहल रहे थे तो मदन लाल भगवान हंसे, कहने लगे देखो ये बुढ़ऊ, देखो उन लड़कों को ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं जैसे हम तो हमेशा शरीर मेरा बना रहेगा। हमसे कई बार कह चुके मदन लाल भगवान टहलते समय। हाथ उठता नहीं है नाक तक ले जाने के लिए, हाथ उठ नहीं पाता है नाक तक ले जाने के लिए, लेकिन नाक ले जाते धीरे धीरे नीचे करते हैं हाथ को। देखा होगी भी, बताइए। तो भगवान कृष्ण ने संसार का वर्णन सुनाया है शास्त्रों में, और आप एक बार सुन लोगे ना तो इसको लिख के रख लोगे और दिन भर गाओगे। संसार कितना झूठा है। जी भगवान। हाँ भगवान। संसार तो बात ये चल रही थी कि जब भगवान जिनकी तुम पूजा करते हो वो भगवान प्रसन्न होकर बता रहे हैं रहस्य समझोगे? कहें हाँ भगवान रहस्य समझेंगे। ऐसा रहस्य बताओ हमारा सब दुख मिट जाए। तो भगवान ने कहा ये जो संसार तुम देख रहे हो ये सपने के समान कहीं है ही नहीं, झूठा है। अब भगवान जब संसार झूठा है तो ये रिश्ते नाते कहाँ से सच्चे हो गए? क्यों माधव भगवान? कोई सच्चा नहीं है भगवान। अच्छा ये बताओ, केवल उसका जो अधिष्ठान है वो सच्चा है। अच्छा ये बताओ, जब संसार झूठा है तो इन बच्चों को, छोटे बच्चों को मार मार के पढ़ाए, रात दिन पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उनको कहाँ उनका दिमाग खराब किए हो? जब संसार झूठा है तो ये पढ़ाई कहाँ से सच्ची हो गई माधव भगवान? सब कुछ झूठे में झूठा चल रहा है। भगवान इसके बारे में तो कहा भी, आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट ने कह दिया कि जिसने इतने आविष्कार किए, सब कुछ किए, एंड पे कहते हैं उसकी स्टेटमेंट ये थी कि मैंने जितना सारी उम्र संसार में लगा रहा और मैंने कई आविष्कार किए, पर अब मुझे आभास हो रहा है कि मैंने सारा जीवन व्यर्थ गंवा दिया। जिस चीज का मुझे ज्ञान होना चाहिए था उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया, बाकी सब बेकार।
गजब, क्या ये बात है। आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट कहता है, और कहते हैं असली समझदार आदमी वही है जो दूसरों की गलतियों से भी सीख जाए। हाँ, कल को हम 80 साल के होके 90 साल के होके हम भी वही स्टेटमेंट दें तो कोई फायदा नहीं, पर यदि हम 40 की उम्र में 50 की उम्र में उनकी स्टेटमेंट से समझ जाएं, सीख लें, तभी हमारी समझदारी है, नहीं तो कोई समझदारी नहीं। कुछ गजब भगवान, क्या बात है भगवान। आज जो अभी तक का सत्संग हुआ ना, ये भगवान बहुत ही जोरदार रहा, क्योंकि पुरुषोत्तम अध्याय में तीसरे और चौथे मंत्र में भगवान ने कह दिया कि यह संसार कहीं प्रतिष्ठित ही नहीं है, न च सम प्रतिष्ठा। याद रखना, जैसे पहले 2 जने चले जा रहे हैं टहलते हुए, तो एक जने दूसरे जने से कहते हैं, एक बात बताई, याद रखियो, भूले हो ना, कबो ना भूले हो। तो कहें हम तो बहुत बड़े भुलक्कड़ हैं, हम भूल जाते हैं। तो कहने लगे एक काम करो, गांठ बांध लो। तो उनने अपनी धोती जो पहने थे उसको उठाई, उसमें गांठ बांध लिया। अब हर समय गांठ उनके लहरा रही है आगे, जब चल रहे हैं तो गांठ लहरा रही वही, तो उनको याद रहता है आ तो क्या गांठ बांध लो, ये संसार कहीं है ही नहीं। भगवान ने 15वें अध्याय में अभी मंत्र आया है ना, न च सम प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठित नहीं है, ये संसार कहीं है नहीं। अब जब संसार झूठा है तो ससुरे यहाँ के रिश्ते नाते कहाँ से कैसे सच हो गए, हमको ये बताओ, जिसके लिए प्राण दिए पड़े हो। अनुज भगवान की फेवरेट लाइन है, उन्होंने गांठ बांध रखी है। न च सब प्रतिष्ठा की गांठ बांधे घूमता है पट्ठा। हाँ, हमने कहा यार तुम्हारे घर में बड़ा यार आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सब है, बड़ा बवाल मचा पड़ा है। तो कहता है भगवान न च सम प्रतिष्ठा। तो हमने कहा यार तुम यहाँ पार्क में टहल रहे हो, तुम्हारे वहाँ पे बड़े यार रिश्तेदार आए, बड़ी मार आपस में मार कहा सुनी हो, सब लड़ाई झगड़ा मचा है। तो कहता है भगवान हमने इस पूरे संसार को फुटबॉल बना करके अब बहुत तेज़ी से किक मारी है, तो ये चला गया। तो कहता है भगवान पता कहाँ चला गया, बोले अव्यक्त में चला गया। तो भगवान, जब भगवान ने 15वें अध्याय में बता दिया कि संसार न च सम प्रतिष्ठा, कहीं प्रतिष्ठित है ही नहीं, तो ये जो माता पिता मरे जा रहे हैं बच्चों के लिए, मेरे बच्चे, ये भगवान रिश्ते नाते कहाँ से सही हो गए जब संसार ही मिथ्या है। क्यों माता भगवान बताओ। कोई सच्चा नहीं है भगवान। अच्छा, कर्म कहाँ से सच्चा हो गया। बस ऐसे ही सच्चा जैसे स्वप्न में दिखाई देता, वो उसके शेर मुझे खा जाएगा। हाँ। वहाँ का ना शेर सच्चा, ना जो खाया जा रहा है वो सच्चा। और डॉक्टर भगवान साक्षी। से, हाँ, कौन चीज़ नहीं सच्चे। अब डॉक्टर भगवान से एक चीज़ पूछते हैं कि ये जो संसार में कोई बड़ा मधुर व्यवहार, बड़ा सरल है, और अरे वो तो बहुत अच्छे हैं, बड़े सरल हैं, और रात दिन संसार की सेवा कर रहे हैं, ये सब बातें कहाँ से सच्ची हो गई डॉक्टर भगवान। ये सब तो एक नाटक है। नाटककार है वो ये कह सकते हैं कि वो नाटक में अच्छा पात्र है, अच्छी अपनी पात्रता निभा रहा है, और हाँ। नाटक है। हाँ, और यदि उसे ये समझ आ जाए तो वो भी नाटकवत उसे एंजॉय करेगा। यस, परंतु यदि वो इसे सच्चा मानकर कर रहा है तो ये 100% पक्का है कि 4 दिन बाद उसे भी दुख मिलने वाला है। निश्चित। फिर वो एंजॉय नहीं, हाँ, वो निश्चित। दुख। हाँ, डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बात किया कि निश्चित रूप से उसे दुख मिलने वाला है। क्यों दुख मिलेगा, क्योंकि प्रियम त्वाम रोत्स्यति, प्रिय तुमको रुलावेगा। माधव भगवान इसको लिख लो जी। इसका एक छोटी सी स्लाइड बना देना। इस झूठे जगत में जिससे प्रेम करोगे वही तुमसे बिछड़ करके तुमको रुलाएगा, जिससे प्रेम करोगे वही रुलाएगा। ये भगवान, हमारे राणा भगवान हमेशा इसको रिपीट करते हैं, प्रियम त्वाम रोत्स्यति, प्रिय ही तुमको रुलावेगा। देखो भगवान, अब देखो वेदांत के सिवा कहाँ कोई ये रहस्य बताता है भगवान कि ये सारा संसार झूठा है। अब जब संसार झूठा है तो यहाँ की वाहवाही, माधव भगवान, ये कहाँ से सच्ची हो गई, झूठी। अच्छा एक चीज बताओ कि यहाँ की
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यहाँ का मिलने वाला पैकेज, यहाँ के दुल्हन, यहाँ के दूल्हा, यहाँ के माता, यहाँ के पिता, यहाँ के बंधु, यहाँ के सखा, ये कहाँ से सत्य हो गए? कोई सत्य नहीं भगवान। और जो दुख का कारण है ना, वो कारण यही निकल के आया कि जो इस संसार को जितना तगड़ा सत्य मान रहा है वो उतना तगड़ा दुख उठा रहा है। बहुत बढ़िया। और जो जितना इसको लो प्रायोरिटी दे रहा है या झूठा मान रहा है कह लीजिए, वो उतना सुखी है। उतना ही सुखी है। और जो इसको पूरा झूठा मान रहा है, न पश्चिम प्रतिष्ठा, वो पूरा सुखी है। तो इसका आराम से ग्राफ पे इसको दर्शाया जा सकता है कि आपकी जो थिंकिंग वे है, तो सोचना है आपका, जितना ज्यादा पक्का इसको मानोगे उतना दुख उठाओगे, और जितना इसको कच्चा मानोगे, नगण्य मानोगे, तो वो ज्ञानी हो जाएगा। हाँ, हमारे ऑफिस में कल एक जने हमसे बोले, अरे यार वो एक न्यूज़ आई है कि एक बहुत तगड़ा उल्का पिंड पृथ्वी के ओर बढ़ा चला रहा है। तो हम कहा हमने ऐसे कहा तो कहने लगे वो पृथ्वी से टकरा जाएगा तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो हमने कहा तो बोले आप तो क्यों कह रहे हो? तो हमने कहा देखो, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि 40 साल की उम्र मनुष्य की थी, 40 साल की गधे की थी, 40 साल की कुत्ते की थी। तो बड़ी लड़ाई झगड़ा मचा, मनुष्यों ने सब बड़ा आंदोलन कर दिया, हम मनुष्य हैं, हमारी भी 40 क्यों भाई? और वो कुत्ता है, उसकी भी 40 क्यों भाई? गधे की भी 40, कुत्ते की भी 40, उल्लू की भी 40 और मनुष्य की 40। भगवान जब ये स्थिति थी तो मनुष्यों ने आंदोलन कर दिया, कल गया अरे ब्रह्मा को बुलाओ, ये क्या सृष्टि बनाई अगड़म बगड़म, हम मनुष्य योनि, हमारी 40 कैसे? हमारी भी उतनी जितनी गधे की, हमारी भी उतनी जितनी कुत्ते की, हमारी भी उतनी उम्र जितनी उल्लू की। तो हमने उनको एक कथा सुनाई तो उनको बड़ा मजा आया, गधे कुत्ते उल्लू को सुन करके। तो कल मैं बैठ जाऊँ, हम कहा बैठ जाओ हमारे इंस्पेक्टर साहब आए, कल के सर वो ये फाइल है। अरे हम कहा फाइल को तो रख दो यार, पहले यहाँ तो जो पूरी सृष्टि पे विचार चल रहा है। तुम्हारी फाइल को क्या देखें अभी? तो फाइल बाद में देखी जाएगी तो हमने उनसे कहा कि जब आंदोलन हुआ तो भाई ब्रह्मा विष्णु महेश भी इकट्ठे हो गए, कहें सृष्टि वृष्टि कुछ नहीं, ये सबसे पहले इसका निर्णय करो। तो सभी लोगों ने निर्णय किया, एक बड़ा भारी आयोजन हुआ, देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने निर्णय किया। बात तो ठीक है, एक काम करते हैं कि जो इसकी गधे की जो 40 साल है, इसमें से 20 साल कम करके मनुष्य को दे दो। भगवान फिर सब आंदोलन मच गया, कहने लगे कि यार ये क्या बात हुई, कुत्ते की 40 रहेगी? तो कहने नहीं, कुत्ते की भी नहीं रहेगी, वो तो निकृष्ट योनि है ना, तिर्यक योनि है। ये मनुष्य तो यार सबसे टॉप क्लास योनि है, क्या बोलते हैं, सुर दुर्लभ मानव तन। तो कहीं इसकी भी 20 साल दो। तो भगवान उसकी भी 20 साल दे देंगे। तो कहें उल्लू के 40 साल रहेगी, उल्लू तो उल्लू है उसकी भी 20 साल दे दी। तो हमने उनसे मालूम क्या कहा, जो हमारे सामने आए थे ऑफिस में, उल्का पिंड आ रहा है, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो हमने कहा देखो, ज़्यादा तुम नहीं समझ सकते, इतना तो समझ सकते हो कि मनुष्य की ओरिजिनल उम्र 40 साल थी। बोले हाँ। हम कहा तुम्हारी कितनी है? तो कहें 46। तो हम कहा 6 साल तो तुम गुरु बोनस मार गए, और तुमको 40 साल तो तुमको जीना चाहिए, 40 साल में तुम्हारा जीवन पूरा हो गया। गधे वाली 6 और ले ली, गधे वाली 6 साल तुम और जी चुके हो कहें गधे वाली कैसे? तो हमने कहा नौकरी का, पत्नी का, पति का, दुनिया का, समाज का, शरीर का, कोरोना का, दुनिया भर के भयों को बोझा ढो रहे हो कि नहीं 6 साल से? बिल्कुल। भगवान 40 साल तक ही ठीक ठाक जीवन जीते हैं सब, और 40 साल के बाद से 40 से 60 साल तक वो तो किसकी उम्र है? वो गधे की तो गधे का जीवन जीते हैं कि नहीं? बिल्कुल। और भगवान कोई कह दे हम नहीं जीते हैं। ये जितनी घर वालियाँ हैं, ये भगवान 40 से 60 साल तक मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा पति, मैंने ऐसी बात कह दी, तुमने ऐसी बात कर दी। बिल्कुल भगवान गधे का जीवन जीते हैं, पति भी पत्नी भी। और भगवान हमसे तुम स्टैम्प पेपर पे लिखा लेना ये बात। अच्छा 60 साल के हो गए, इसके बाद इनकी बहू आ जाती है, मेरे टाइम पे ऐसा था, तुम्हारे टाइम पे ऐसा है, ये है वो है।
शरीर में ताकत कम हो जाती है, जीभ में ताकत बहुत रहती है, चिल्लाते हैं खाओ 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 खाओ। ये किसका जीवन जी रहे हैं? कुत्ते का। 60 से 80 तक का जीवन किसका है? कुत्ते का। अरे कुत्ते का जीवन क्यों जीना है और गधे का जीवन क्यों जीना है? क्यों भाई? अरे हटाओ इनको सबको। मनुष्य का जीवन 40 तक सही है। वो तो हमने कहा वो तो तुम जी चुके हैं, हम जी चुके हमने कहा आने दो उल्का पिंड। अरे उल्का पिंड आवे ऐसी के तैसे में जाए, महाप्रलय ऐसी की तैसी में जाए, शरीर ससुर हमारा ऐसी की तैसी में जाए। तो हमने कहा तुमको हम कोई ज्ञान नहीं बता रहे हैं, तुमको सिंपल सी वो बात बता रहे हैं जो इस सृष्टि में जो सबसे बड़ी आज तक की जो मीटिंग हुई जिसमें जो डिसाइड हुआ वो बता रहे हैं। इतनी बात तो समझते हो? आंदोलन। अरे कल के सर मजा आ गया। अपना जीवन हम जी चुके हैं, 6 साल बोनस जी लिया गधे का। और हमने कहा तुम तो 6 साल जियो, हम 16 साल गधे का जी चुके, 56 हो गए। और जब 60 साल हो जाता है, क्यों भगवान जी 40 के बाद 60 साल हो गए तो गधे का जीवन खत्म हो गया। अब कुत्ते का जो 20 साल लिया था वो शुरू हो गया। और भगवान मेरे ज़माने में ऐसा था, मेरे ज़माने में ऐसा था। कल मेरी बिटिया यहाँ से टैक्सी करके गुड़गांव गई अपनी सहेलियों के साथ, और सारी सहेलियाँ इंजीनियर। मेरी बिटिया भी इंजीनियरिंग कर चुकी है और सबका जॉब लग चुका है। उन्होंने भगवान ने एक बड़ी गाड़ी करी और सब यहाँ से गई गुड़गांव। और गुड़गांव में क्यों गई? क्योंकि उनका लोगों का एक डांस का प्रोग्राम था। और रात को क्या बजे लौटे मालूम है? 11:30 बजे सारी लड़कियाँ। और हमारे घर वाले, मेरी पत्नी चिल्ला के, अरे ये कोई तरीका है, हम लोग के टाइम पे ऐसे थोड़ी होता था ये। अरे हम कहा चुप रहो यार, तुमको अब कथा सुना देंगे ना 40 साल वाली, तो तुम सारी चिंता खत्म हो जाएगी। तुम तो अपना जीवन 40 साल का जी चुके हो कब से। अब काम में ये पशुओं के जीवन में क्या परेशान हो रहे हो? भगवान, जो लोग ये सोच रहे हैं ना हमारे बच्चे अभी तो छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, क्या मतलब भगवान? जिनके बड़े हैं उन तो पूछो। मदन लाल भगवान कह रहे थे हम बच्चों की शादी कर दे तो हम सुखी हो जाएंगे। मदन लाल भगवान सुखी हुए? शादी वालों के बच्चे हो जाएंगे फिर देखो। मैं यही सोच रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि गधे का, कुत्ते का, कौन सा मेरा समय चल रहा है इसको विचार कर रहे हैं। आपका तो वो चल रहा है ना कुत्ते वाला। क्या करूं? नहीं 60 तो पूरा हो गया है, 60 पूरा हो गया है, देखो कहानी से। परिभाषा करता तो वही चल रहा है। हाँ, डॉक्टर साहब का भी 60 के ऊपर हो गया है, सेठ साहब का भी हो गया है, हमारा अभी गधे वाला चल रहा है। अभी बस थोड़े समय बाद हमारा भी 16 साल हो गए हैं, 3.5-4 साल बाद हमारा भी गधे वाला, वो कुत्ते वाला शुरू हो जाएगा। गधे वाला चल रहा है अभी। भगवान इस सत्संग में जी, इस सत्संग में मैं हाथ उठाकर एक घोषणा करता हूँ जी, कि हम सब 16 लोग वेदांत के सत्संग में इस समय प्रेजेंट हैं जी। वो सब पहले भी ब्रह्म थे, अब भी ब्रह्म हैं, ब्रह्म ही रहेंगे। ना वो कुत्ते का जीवन जी रहे, ना गधे का जी रहे, ना वो अपना जीवन जी रहे। वाह वाह, तालियां, वाह। लेकिन ये तो वेदांत नहीं, लेकिन ये तो वेदांत वालों की समझ है ना। और हमसे तो संसार के अज्ञानी आदमी ने कहा कि उल्का पिंड आ रहा है, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो भाई उसको हम कैसे समझावे? वेदांत तो नहीं समझ सकता उसके लेवल की। तो यही बात है डॉक्टर भगवान, क्या वेदांत तो 1 घंटे में समझ सकता है? भगवान हमारी नजर में वो है ही नहीं, तो हम उनकी बात ही क्यों करें? वो प्रतिष्ठित ही नहीं है। तो भगवान यही तो टॉपिक चल रहा है। तो भगवान जब उसकी उम्र 80 साल हो जाती है तो कुत्ते का भी जीवन खत्म हो गया, उसका जो उधार लिया था। तो अब कितनी हो गई भगवान? अब किसकी शुरू हो गई? उल्लू की। तो 80 साल के बाद वो जो बूढ़े और बुढ़िया ऐसे बैठे रहते हैं भगवान, वो ऐसे बैठते हैं, ऐसे मुंह ऐसे खोल के ऐसे बैठे रहते हैं, उल्लू की तरह देखते रहते हैं। क्योंकि अब शरीर में बोलने की भी ताकत नहीं रही। अब उल्लू का जीवन हो गया है। कौन मूर्ख है जो बहुत ज़्यादा जीना चाहता है? भगवान सब पता लगने लगता है 40 साल की उम्र के बाद, शरीर में सब पता लगने लगता है। डॉक्टर साहब से ज़्यादा कौन जानता है? डॉक्टर साहब 40 साल के बाद शरीर में किस तरह की व्याधियाँ और कैसे कैसे होने लगती हैं, डॉक्टर भगवान बताएंगे। भगवान हम अक्सर कहते हैं 40-50 के बाद शरीर जो है, जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं फिर ढलान शुरू होती है, उतराई शुरू होती है,
तो ढलान शुरू हो जाती है। कोई बहुत तेजी से फिसलता है, कोई धीरे धीरे संभल कर अपनी हेल्थ की परवाह करता तो धीरे धीरे संभल कर, पर उतरता वही, वो अब चढ़ता नहीं है, चढ़ने का रास्ता ही नहीं, अब उतराई पे है जीवन। तो जो ढलान पर फिसल जाता है वो 50-60 साल की उम्र में लुढ़क जाता है, जो थोड़ा सावधान होकर चलता है वो 75, 80, 85 तक खींच लेता है, पर अल्टीमेटली सबको गिरना है, सबका शरीर गिरना है, शरीर गलित। हाँ, और भगवान इस रहस्य को डॉक्टर भगवान से ज़्यादा कौन जानता है? वो तो डॉक्टर है ना, उनके पास तो सब 40 साल के उम्र के ऊपर वाले सब आते हैं, तो बीमारियां ले लेके रात दिन दवाई दवाई बताया करते हैं। तो भगवान तो आदि और अंत दोनों हुआ करते हैं। उस दिन हम सत्संग में गए, तो एक तो आदि हो रहा था और एक अंत हो रहा था, दोनों का सीन था वहाँ पे, दोनों का सीन था। तो हमेशा देखा करते हैं ये चीजें। तो भगवान हमारा कहने का मतलब ये है कि वेदांत नहीं समझे तो कोई बात नहीं, कम से कम इस कहानी को तो समझ सकते हो। 40 साल 40 साल 40 साल 40 साल 40 साल मनुष्य की ओरिजिनल उम्र थी, ये 100 लेके बैठ गया। इसने जबरदस्ती आफत मचा के विद्रोह करके ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं आदि से 20 साल उधार ले लिए गधे के, तो गधे के लिए तो गधे जैसा ही तो जिएगा। फिर इसने 20 साल ले लिए कुत्ते के, कुत्ता 40 साल का था, उसके 20 साल उसके भी ले लिए। फिर भगवान कुत्ते की तरह तो जिएगा 60 से 80 के बीच में, और फिर इसने भगवान 80 के बाद उल्लू के भी और ले लिए। कितना मूर्ख है, अब भगवान उल्लू की तरह ही तो जिएगा। तो भगवान अगर इतनी बात भी समझ में आ जाए तो ये बताओ, अरे आप तो खूब प्रसन्न होकर कहा करो मनुष्य का जीवन तो हम 40 साल के तो जी चुके तो बोले अब ऐसी के तैसी में जाए प्रलय, ऐसी के तैसी में जाए कोरोना, अब चाहे हो ये प्रलय इस विश्व का, 40 तो हम हैं जी चुके अपना तो जी चुके ना, और 40 से पहले पहले वेदांत भी सीख लिया तो इसीलिए तो डॉक्टर भगवान कह रहे हैं कि हमारी तो गधे वाली भी शुरू नहीं हुई, क्योंकि 40 से पहले हम तो सीख लिए कि ये न चसम प्रतिष्ठा। तो भगवान हमारा कहने का मतलब ये है कि उस अज्ञानी मूर्ख को तो हम वेदांत नहीं समझा सकते थे। भगवान कैसे उसको समझाते, न चसम प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। लेकिन 40 साल वाली जब सुनाई तो बहुत खुश हुआ, कहता सर मुझको बहुत मज़ा आ गया, हमारी पति पत्नी की बहुत लड़ाई होती है। तो हमने कहा तुम कोई नए अनोखे नहीं हो, हर पति पत्नी की होती है, कोई बता देता है कोई नहीं बताता है, तुम अच्छे दिल के हो तो बता दिया। अब भगवान सबकी होती है, हमका इस संसार में जिससे प्रीति करोगे वही रुलाएगा। बिल्कुल। देखो भगवान, तो अब भगवान कृष्ण ने इस संसार का कैसा वर्णन किया है, भगवान ये सुनो। भगवान कृष्ण ने कहा तुमको हम बता रहे हैं, भगवान इसको समझ जाओगे ना तो लिख करके गाओगे दिन भर, इतना सुंदर है जी। हमारे पांडे साहब का सबसे प्रिय है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुमको इस संसार का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो संसार का थीम वर्णन करने जा रहा हूँ उसके पात्र कौन कौन से हैं नोट कर लो। पहला पात्र है बंध्या, जो भाई जी। बांझ स्त्री। दूसरा पात्र है गंधर्वपुर, गंधर्वपुर माने आकाश का नगर जी। तीसरा पात्र है प्यास लगना, ये जो गुण है एक सृष्टि का त्रसित, ठीक है। चौथा पात्र है मृगवारी, मृगवारी मतलब मरुभूमि का जल। और पांचवा पात्र है पीना, जो पीते हैं ना हम लोग, ये पांचवा पात्र है। और छठवां है सिधायो, सिधायो माने भागना, है ना। तो भगवान सातवां पात्र है खरगोश। आठवां पात्र है रज्जू, रज्जू का सर्प, रज्जू का सर्प, रज्जू का सर्प आप जानते हो, रस्सी का सांप। और भगवान नवा पात्र है आकाश ठूंठ, नवा पात्र है आकाश पुष्प। और 10वां पात्र है ठूंठ नर। और 11वां पात्र है औषधि, औषधि। और 12वां पात्र है सीपी की चांदी। तो भगवान ये सारे पात्र हैं। मतलब भगवान इसमें से एक भी एग्जिस्ट करता है नहीं। बांझ का पुत्र कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता।
अच्छा, गंधर्वपुर आकाश का नगर कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, वहाँ पर जो 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 क्या बोलते हैं, बंध्या का पुत्र खड़ा है, बंध्या का पुत्र, उसकी प्यास सच्ची हो सकती है? जब बंध्या के पुत्र हो ही नहीं सकता तो उसकी प्यास कैसे सच्ची हो जाएगी, और वो कैसे सच्चा? अच्छा अच्छा, मृगवारी सच्ची हो सकती है? नहीं, वो तो खुद ही कह रहा है तो मृग भगवान कृष्ण ने इस संसार का वर्णन जो किया है, भगवान वो ये किया है कि ये तो सारे पात्र हैं, जिसके सब पात्र झूठे हैं। क्यों भाई? जी। पति झूठा, पत्नी झूठी, माँ झूठा, बाप झूठा, बच्चे झूठे, कर्म झूठे, ब्रह्मा झूठे, विष्णु झूठे, इंद्र झूठे, पांच भूत झूठे। पांच भूत तो भूत है, भूत में क्या सच्चा है? सब झूठा। अब भगवान कैसे वर्णन करने जा रहे हैं संसार का, सुनो। बंध्या को पुत्र गंधर्वपुर में त्रसित भयो। बांझ का पुत्र कहाँ खड़ा था? गंधर्वपुर में। आकाश में एक नगर बना था, वहां पे खड़ा है। कौन खड़ा है? बंध्या का पुत्र, बांझ का पुत्र खड़ा है। और वहां उसको बहुत तगड़ी प्यास लगी, त्रसित भयो। जब प्यास लगी तो भगवान वो दौड़ा, और दौड़ा कहाँ? मृगवारी के पानी को पीने के लिए। भगवान, मरुभूमि का जल कहीं होता है सच्चा? नहीं होता। उसको पीने के लिए वो दौड़ा। ध्यान से सुनना, भगवान कृष्ण सुना रहे हैं संसार कैसा है। बंध्या को पुत्र गंधर्वपुर में त्रसित भयो, तब तो मृगवारी को पियन को सिधायो है। सिधायो माने दौड़ा बड़ी तेजी से। अरे कहने कौन सी फिल्म दिखा रहे हो? कहने संसार है, संसार दिखा रहे हैं। यहाँ का दूल्हा भी झूठा, यहाँ की दुल्हन भी झूठी, यहाँ के बच्चे भी झूठे, यहाँ के माता पिता झूठे। जब सृष्टि है ही नहीं, झूठ जब सृष्टि ही नहीं है तो काहे का ब्रह्मा? जब सृष्टि है ही नहीं तो क्या पालनहार है? विष्णु। जीव जगत ईश्वर सब झूठा। अब भगवान क्या आगे भगवान कैसे बता रहे हैं कि जब वो दौड़ा तो उसको रास्ते में क्या मिला? मार्ग में खरगोश सिंघन से मार दियो। मार्ग में दुर्घटना घट गई। जब पानी पीने के लिए बंध्या पुत्र दौड़ा जी। मृगवारी का पानी पीने के लिए, तो रास्ते में उसको खरगोश मिल गया, जिसने अपनी सींगों से उसको प्रहार कर दिया। खरगोश की सींग होती है? नहीं होती। लेकिन मार दी। फिर भी चोट खा करके वो पानी, प्यास लगी थी, फिर भी गया तट तक। तो गयो तट, मृगवारी के नदी के तट पे पहुंच गया। गयो तट तो रज्जू को सर्प डसी खायो है। वहाँ रस्सी के सांप ने उसको डस लिया। माधव भगवान, रस्सी का सांप सच्चा होता है कि झूठा? वो तो अज्ञान से दिख रहा है, झूठा ही है। अब भगवान सांप ने डस लिया। अब डस लिया तो भगवान, अभी तक तो जो खरगोश ने सींग से मारा था वो तो सहन कर लिया। अब सांप ने डस लिया तो भगवान वो तो जहर फैल जाएगा। तो भगवान अब वो भागा नगर की ओर। अरे हमको कोई डॉक्टर बताओ। हैं? तो भैया उसको डॉक्टर बताया गया। कहीं ठूंठ नर है एक डॉक्टर। ठूंठ का नर कहीं सच्चा होता है? तो ठूंठ नर बता दिया लोगों ने। ठूंठ नर के पास जाओ। तो भगवान वो जो बंध्या पुत्र था वो भागते भागते ठूंठ नर के पास पहुंचा। तो ठूंठ नर ने कहा, हाँ इसकी औषधि है, आकाश पुष्प ले लो, ठीक हो जाओगे। अब भगवान वो आकाश पुष्प लेने के लिए भागने लगा। तो आकाश पुष्प कैसे मिले? तो मेडिकल स्टोर में गया। उन्होंने कहा आकाश पुष्प तो अब दे देंगे, लेकिन सीपी की चांदी चाहिए, इसकी कीमत। पहले चांदी लाओ। और सीपी की चांदी भगवान झूठी, ये भी झूठी। आकाश पुष्प ठूंठ नर ने, ये डॉक्टर ने औषधि बताई दीनी, दवाई बता दी। और वो फ्री में थोड़ी मिलेगी। सीपी की चांदी ले खरीदन को धायो है। कहे ईस कृष्ण जगत भयो है, न हुई है आगे। क्या बात। वेद शास्त्र संतन जग ऐसो ही बतायो है। कहाँ इसके द्विवेदी? इसके द्विवेदी का शरीर झूठा, माधव भगवान का शरीर झूठा, डॉक्टर भगवान का शरीर झूठा, मदन लाल भगवान साहब का शरीर झूठा, अलका भगवान, कंचन भगवान,
ये गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, इंडिया, विश्व, कॉन्टिनेंट सब झूठे। अरे जब जगत ही क्या बोलते हैं, असत है, असत है भगवान, प्रतिष्ठित नहीं। न च संप्रतिष्ठा। अब बताओ क्या दुख बचा? क्यों डॉक्टर भगवान, क्या दुख बचा? भगवान जब सब असत ही है तो बचा तो सिर्फ अपना स्वरूप बचा, आत्मा बचा, चेतना बची, और कुछ नहीं बचा। क्या बात है बाकी भगवान। सब झूठ। देखो भगवान, देखो डॉक्टर बहुत भगवान ने क्या बढ़िया सुनाया। तो ये जो बचा है, ये भगवान क्यों बचा है? क्योंकि ये सत्य है। अगर ये भी भगवान कृष्ण के जो संसार का वर्णन की तरह होता तो ये ना बचता। ये देखता है। तो जो दृष्टा है, जो तुम हो, जो हमारा तुम्हारा असली मैं है, सो बचा, और हमेशा ऐसा ही रहता है। भगवान ये कभी नहीं मरता है, खर्च भी नहीं होता, बूढ़ा भी नहीं होता है, इसकी नेति हो ही नहीं सकती। नेति नहीं हो सकती। देखो भगवान, इसीलिए एक जगह और भी कहा गया है, चाहे जपो राम राम, चाहे जपो तुम महेश, कटी है न संस्कृत कलेश, आत्म चीने बिना। क्या बात। संसार को चीन लो कि यह है ही नहीं, और मस्त होकर रहा करो हमेशा। अरे बड़े खुश दिखाई दे रहा हो, करोड़ों की लॉटरी निकली है। बोले हाँ भैया, करोड़ों की नहीं अरबों की निकली है। बोले भैया बताओ तो सही क्या लॉटरी है? तो कहने लगे, सद्गुरु हम सूरी जी के एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीग गया सब अंग। भगवान हम बचपन में पढ़ते थे, हम इसका मतलब भी नहीं समझते थे। हमको बाद में पता चला, सतगुरु ने, गुरु ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। मैं समझता था कि जग है सच्चा, गुरु ने झूठा दिखा दिया। जगत के कर्मों में मैं फंसा था, गुरु ने उससे छुटा दिया। अरे भगवान क्या मजा आ गई। तो जैसा कि डॉक्टर भगवान ने कहा है कि भगवान आज से जगत में जीना, सब काम करना, नौकरी करना, खाना बनाना, राग द्वेष सब ठीक है, लेकिन ये मत भूलना कि ये न च संप्रतिष्ठा, ये एकदम झूठा है, सपने की तरह। देखो भगवान, तो भगवान इसमें अभी कंचन भगवान ने जो सुनाया है गीता रस रत्नाकर, उसमें आखिरी पैरा जिसमें कहते हैं, ये तुम ढिल्लम ढिल्ल से काम नहीं चलेगा। कि माधव भगवान को बहुत मजा आया। तो माधव भगवान के मुख से दोबारा ये पैरा सुनते हैं कि यार ये तुम थोड़ा थोड़ा वैराग्य करते हो ना, पहले पिता से करोगे 10 साल में, फिर माता से करोगे, फिर पत्नी से करोगे, फिर पति से, ऐसे नहीं। हाँ, असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा, इसको दृढ़ असंग शस्त्र से छिन्न भिन्न करो। ढिल्लम ढील से काम नहीं चलेगा, एक झटके से काम, ढिल्लम ढिल्ल से, ढिल्लम ढिल से काम नहीं दोनों में चलेगा। छोटी की मात्रा है, ढिल्लम ढिल्ल। जी, हाँ, मतलब ढीलम ढाला तुम्हारा असंग शस्त्र चलेगा उससे काम तो नहीं फिर चलेगा। ढीलम ढाला ही आएगा रिजल्ट। हाँ, तो आप जो है झटके से काम कर दो। जब विचार में हमने कर लिया कि जो ये जो अभी भगवान कृष्ण ने बताया कि खरगोश के जैसे सींग हैं, ऐसा ही ये संसार है। हाँ, तो इसमें भी क्या ढिल्लम ढील करनी है फिर। हाँ। भगवान पांडे साहब इसको बहुत हर्षित होते हैं। कल पांडे साहब आ रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने बोला है संडे को आएंगे यहाँ सत्संग कक्ष में। जी, माधव भगवान, अलका भगवान के सत्संग कक्ष में कल वो आ रहे हैं, तो हम भी आएंगे। तो माधव भगवान, तो उनसे पांडे साहब से सुनेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे। ठीक है। हाँ जी भगवान। एक झटके से ही काम चलेगा, यह नहीं कि धीरे धीरे इसका उच्छेद करो। कभी अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी तक क्या क्या Question. हाँ, क्वेश्चन कर दिया उन्होंने कि इतना समय बीत गया, इतनी आयु बीत गई, अभी तक क्या कर रहे हो? अभी हम धीरे धीरे पहले माँ से वैराग्य कर रहे हैं, फिर बाप से वैराग्य कर रहे हैं, फिर भाई से वैराग्य कर रहे हैं, फिर बेटे से वैराग्य कर रहे हैं, फिर बाद में पत्नी से वैराग्य करेंगे। पत्नी से क्या वैराग्य करेंगे? फिर क्वेश्चन कर दिया, कहते हैं कि हम दोनों मिलकर अलग रहेंगे। यह ढिल्लम ढिल हो गया।
अरे यार ये कि संसार तुम झटके से, वो ये कहता है क्योंकि क्योंकि उसको सत्य मान रहा है ना, हाँ। सर झटके से मत कराओ। हाँ कह रहे ज्ञान की बात तो आपकी बहुत अच्छी लगती है हमें, हाँ लेकिन ये वैराग्य की बात मत क्या करो। हाँ यस, लोग कहते हैं वैराग्य मत सुना यार, वैराग्य को हटा के ज्ञान सुनाओ। और ये पता नहीं ज्ञान पे पहुंच ही नहीं सकते बिना वैराग्य के। वैराग्य ही तो पुल है। तो वो यही कहता है ना, तो उसका क्या ढिल्लम ढिल है वो। ढिल्लम ढिल हो गया। हाँ। अरे भाई तो देखिए इससे देखिए संसार झूठा है, मिथ्या है ना, तो मिथ्या को मिथ्या देख लो, हो गया सबसे वैराग्य। बस इससे क्या वैराग्य पूरा हो गया। इसलिए यह जो ढिल्लम ढिल है उससे काम नहीं चलेगा। दृढ़ असंग शस्त्र को से इसको एक झटके में काट डालो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। भाई साहब आप वेदांत का सत्संग करते हैं, इसको झटके से काटा कि नहीं? कह नहीं, अभी अभी थोड़ा रुक जाओ। अभी 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 50% 60% हुआ है। ये परसेंटेज में काम नहीं चलेगा। भगवान आप असंग शस्त्र से एक झटके में इसको काट डालो और इसके बाद आप देखोगे आपका शरीर भी मरेगा, तो भगवान आपको कोई गम नहीं होगा। और नहीं तो भगवान पूरी जिंदगी इसको समझाते रहो। लता मंगेशकर का इंटरव्यू हुआ तो लता मंगेशकर से पूछा गया कि आपके जीवन में आपने लाखों गाने गाए, पूरे विश्व में आप फेमस हैं, तो सबसे बढ़िया गाना कौन सा गाया? तो लता मंगेशकर बताती हैं कि सबसे बढ़िया गाना मैंने जो गाया है वो मेरा बड़ा प्रिय गाना है। अच्छा। तो उसने इंटरव्यूअर ने कहा कि कृपया आप उस गाने को गा करके हमें सुनाइए। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो मैं हमेशा गाती हूँ। उन्होंने गा के सुनाया, वो हम आपको गा के सुना रहे हैं। ऐ मेरे दिले नादान, ऐ मेरे अज्ञानी दिल, तू गम से न घबराना। इस संसार में तो गम ही गम भरे हैं, असत जड़ दुख रूप है। और ऐ दिल तू अज्ञानी का अज्ञानी है, तो ये तो आते रहेंगे, तुम खाली इससे घबराइयो मत। लो भगवान। ऐ मेरे दिले नादान, तुम गम से न घबराना। बनती है तो बन जाए ये जिंदगी अफसाना। ऐ मेरे दिले नादान, तुम गम से न घबराना। और वो दिल को क्या आगे क्या गा रहे हैं? फरियाद से क्या हासिल, ये जो तुम रात दिन प्रार्थना करते हो इससे क्या हासिल होगा? तुम ससुर अपना प्रारब्ध नहीं भुगतोगे क्या? पीछे करके आए हो, वो भुगतना पड़ेगा। फरियाद से काम नहीं बनेगा। फरियाद से क्या हासिल, और फरियाद तो बेकार हो गई। और रोने से नतीजा क्या, बेकार है ये बातें, इन बातों से होगा क्या। अपना तो घड़ी भर में हो जाता है बेगाना। देखो मेरे पिताजी का शरीर कहाँ रहा, मेरी माँ का शरीर कहाँ रहा, कहाँ रहा मेरे बाबा का शरीर जिनके साथ हम गांव में जंगलों में घूमा करते थे। सामने भेड़िया था, बाबा मंत्र पढ़ रहे थे, भेड़िया भागा। हमने कहा बाबा ये भागा क्यों? कहें बेटा हमने मंत्र पढ़ दिया, ऐसे बोले। देखो भगवान कहाँ रहा उनका शरीर। भगवान लता मंगेशकर कहती है मेरे जीवन का सबसे प्रिय गाना है, और हम ये कहते हैं कि अज्ञान का गाना है। मन को समझा रहे हो घबराइयो मत, कि घबराइयो मत। अब घबराइयो मत तो बेचारा इतना जितना संसार के झंझट कहाँ तक झेले, वो तो घबराएगा जरूर। हम करें ठूट नट से घबराना क्यों? तो भगवान वेदांत इसके ऊपर की बात बताता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। हमने एक बार ऑफिस में किसी को सुना दिया कि भगवान ऐसे मूड में थे, तो हमने उसको सुना दिया। हमने कहा पता है भगवान गीता में क्या कहते हैं? बोले क्या कहते हैं?
हमने कहा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा अस्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो कहता बाप रे बाप, आप तो संस्कृत बिल्कुल संस्कृत में बोलते हो। कहता आप संस्कृत से थे? हम कह रहे हम तो साइंस साइड से थे। तो कहें इतना बढ़िया संस्कृत कैसे बोलते हो? तो हमने कहा इंटरेस्ट। माधव भगवान को इतने मंत्र कैसे याद हो गए लाखों कि माधव भगवान हमारे आनंद का विषय है, आनंद का विषय है, इसलिए याद हो गए। तो भगवान कितना बढ़िया ये कंचन भगवान ने पढ़ा है, मज़ा आ गया। भगवान कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि ये जो पैरा है ना, इसका ऑडियो बना करके इसको यूट्यूब में डाला जाएगा। ढिल्लम ढिल्ल से काम नहीं चलेगा, इसका नाम रखिएगा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो भगवान समय काफ़ी हो चुका है। गीता, ज्ञानेश्वरी गीता का इन दोनों मंत्रों का अर्थ हम लोग फिर कर लेंगे। अभी हम लोग कम से कम 2 मिनट के लिए अपने अखंड और अनंत अधिष्ठान स्वरूप में बैठेंगे, जहाँ भगवान संसार नहीं झिलमिला रहा है, जहाँ संसार जो हमारा भासता है ना, प्रतीत होता है। भगवान ये फिल्म हटा दो, फिल्म बंद कर दो, केवल अनंत स्क्रीन में बैठो, अपने में बैठो, अपने को पहचानो भी कि जो मालूम पड़ता है मुझे में मालूम पड़ता है। अपने अनंत आत्मा में 2 मिनट बैठो भगवान। जितना एक लाइन केवल बतानी है कि चाहे जितना घटिया स्टूडेंट हो वेदांत का, वो भी बुढ़ापे तक जबरदस्त ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। देखो भगवान, चाहे जितना घटिया विद्यार्थी हो वेदांत का, भगवान वो बुढ़ापे तक जबरदस्त ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, क्योंकि संसार को भी देखता है ये कितना दुखद है, और अपने आत्मस्वरूप को भी देखता है ये कितना सुखद है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।